please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. फूलपुर लोकसभा चुनाव में बीजेपी पीछे चल रही है। बिहार से तो वही हो रहा है जैसा माना जा रहा था कि आरजेडी बढ़त बना के रखेगी, बढ़त बनाई हुई है सिवाय भभुआ सीट पर जहां बीजेपी आगे है। लेकिन गोरखपुर में मशीन में छेड़छाड़ कर नतीजे बदलने का आरोप लगाया है प्रवीण निषाद, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार वहां खड़े हैं उपेंद्र शुक्ल के खिलाफ। वो हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है, विक्रांत यादव के साथ लाइव मौजूद है। विक्रांत, क्या कह रहे हैं इस पर प्रवीण जी? देखिए बिल्कुल किशोर, प्रवीण निषाद हमारे साथ हैं। गोरखपुर सीट से सपा के उम्मीदवार थे, बसपा ने भी इन्हें समर्थन दिया था प्रवीण, लेकिन ईवीएम को लेकर के आपके मन में क्यों संदेह? अब तो क्योंकि मतगणना चल रही है, ईवीएम को लेकर के आप लोग इतने आरोप क्यों लगा रहे हैं? ईवीएम को लेकर क्योंकि ऐसा हो चुका है हमारे साथ, जैसा कि जब मतगणना जिस दिन ख़त्म हुई थी उस दिन का रिपोर्ट दूसरा था, 1 घंटे के बाद दूसरा रिपोर्ट था और दूसरे दिन का रिपोर्ट दूसरा था। 43 से 47 हुआ, 47 से 49 हुआ। कहीं न कहीं ये साबित करता है कि सरकारी आंकड़े जो है वो ऑथेंटिक नहीं हैं। आज तक ऑथेंटिक रिपोर्ट जनता के सामने नहीं पहुंच पाई है और आज ईवीएम को लेकर इसलिए संशय बन रहा है क्योंकि अंदर जहाँ स्ट्रांग रूम था वो तो सही सलामत था, बट अगल बगल के कमरे जो हैं बहुत सारे 15-15, 20-20 कमरे हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हमने इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं कि ये जो सीट है ये गोरखपुर शहर की सीट है। 5 अलग अलग जगह काउंटर हैं जहाँ पे अलग अलग गिनती हो रही है। क्या आपको अलग गिनती पर भी आपत्ति है? क्या एक जगह गिनती होनी चाहिए? नहीं, अलग अलग गिनती पे कोई आपत्ति नहीं है। हमको आपत्ति है कि स्ट्रांग रूम से जो ईवीएम मशीन निकल कर रही है वो सुचारू रूप से जहां टेबल पे पहुंचनी चाहिए बस। लेकिन प्रवीण, वहां पर तो आपके भी कार्यकर्ता रहते हैं, पार्टी के भी कार्यकर्ता रहते हैं, उसके बावजूद ईवीएम पर शक जताना और चूंकि लोग ये कहेंगे आपके विरोधी की आप सीट हार रहे हैं इसलिए आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जैसे हम जिस दिन मतगणना खत्म हुई थी, स्ट्रांग रूम सील हुआ था, उसके बाद हमने 5 आदमियों का परमिशन लिया था एक व्यक्तियों के लिए, बट आज सुबह 6 बजे उनको मतलब बाहर निकाल दिया गया। ऐसा क्यों? मतलब जब परमिशन है तो वो स्ट्रांग रूम के बाहर रहेगा आदमी। आज 6 बजे से 9 बजे तक मेरा व्यक्ति कोई नहीं था। फिर अभी जिला प्रशासन जी से शिकायत करने पर माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने फिर से उनको डिप्यूट करने के लिए आदेश दे दिया है और मैं अपने व्यक्तियों को वहाँ पे फिर से लगा दिया हूँ। लेकिन फूलपुर की सीट से आप जीत रहे हैं, क्या फूलपुर की अगर प्रशासन चाहेगा तो क्या फूलपुर पे इस तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई? वहाँ पर तो आपका प्रत्याशी जीत रहा है। अब तो देखिए क्या होता है, अभी तो पहला 1-2 ही राउंड हुआ है, आगे क्या निर्णय होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो शीर्ष नेतृत्व फूलपुर में छेड़छाड़ नहीं है विक्रांत? फूलपुर में छेड़छाड़ नहीं है, छेड़छाड़ सारी गोरखपुर में हो रही है। निश्चिंत है, हम 100% निश्चिंत है और जनता का विश्वास है कि हम जीत रहे हैं सीट। जी निशाद, फूलपुर को लेकर के ये कहा जा रहा था कि आप लोग वहां पर आ गए हैं, लेकिन गोरखपुर की अगर हम बात करें ओवरऑल आप अभी 5 काउंटर पे घूमे हैं, जो कुल मिलाकर के नतीजा निकल कर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी आप पीछे चल रहे हैं। अभी तो 1-2 राउंड हुआ है, तो 1-2 राउंड से ये साबित नहीं हो सकता कि हम पीछे हैं आगे हैं। अभी पूरी मतगणना हो जाने दीजिए, निश्चित तौर पर हम सीट। मनीष शुक्ला जी बीजेपी के हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, आपने बातें सुनी प्रवीण निषाद की, वो गोरखपुर में इल्जाम लगा रहे हैं कि साहब मशीनों से कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं आप, सरकार आपकी है तो उनको आपको आगे रखा जा रहा है मशीनों के जरिए, ये इल्जाम है। देखिए किशोर जी, एक अजब चलन हो चला है कि जहाँ आगे है वहाँ ठीक है, जहाँ पीछे है वहाँ ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई। तो ये तो जनता समझ रही है और मेरा एक बार फिर कहना है कि इस तरह से आरोप लगाना जनता की बुद्धिमत्ता पे सवाल है और जनता के का जो आदेश होता है उस पर सवाल है। आखिर अगर ईवीएम पे छेड़छाड़ हम गोरखपुर में कर सकते हैं तो फूलपुर में क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये बड़ा हास्यास्पद जी। अनिल यादव जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, ये तो पूछा ही जाएगा ना कि भाई गोरखपुर में छेड़छाड़ है तो फूलपुर में भी हो सकती है फिर तो। देखिए आप किशोर जी इस बात को शुरू से देखिए। जिस दिन चुनाव हुआ 11 तारीख की अगर बात करें तो हमने फूलपुर में नहीं शिकायत करी, तब तो रिजल्ट भी नहीं आया था। गोरखपुर में अगर मैं शहजनवा की बात करूं तो 9 बूथ ऐसे थे जहां पर ईवीएम की जो वोटिंग थी वो कई घंटे स्थगित रही। शहर में दो बूथ ऐसे थे, पिपराईगंज में 4 बूथ थे। तो अगर मैं 5 विधानसभाओं की बात करूं तो कहीं ना कहीं कई जगह पर बूथों में खराबी रही और उसकी वजह से काफी लोग वोट नहीं डाल पाए। आप कह रहे हैं कि लोगों को बुरा लगेगा, लोगों को बुरा इस बात का लग रहा है कि वो आपके खिलाफ वोट डालना चाहते थे और ईवीएम कई घंटों तक रुका रहा और तपती धूप में उन्हें वापस जाना पड़ा। अच्छा एक सेकंड शुक्ला जी, बस एक बात शुक्ला जी, एक सेकंड सुन लीजिए। अरे भाई सुन तो लो। अच्छा जीत रहे हो तो सुन तो लो, कम से कम मेरी बात तो सुनो। इनको बताइए कि चलिए किशोर जी मैं आपको बता देता हूं, आप मुझे एक बात बताइए ऑब्जर्वर्स की। सब समझ के बैठिए। सुन लो भाई, प्रवीण निषाद ने अभी खुद बताया कि ऑब्जर्वर्स की परमिशन थी उनके पास, 6 से 9 बजे तक उन्हें जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? देखिए सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती आई है और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है।
अरे ये बता दो ना भाई, ऑब्जर्वर्स की परमिशन थी तो क्यों नहीं जाने दिया? ऑब्जर्वर्स को बताइए ना। और वो भी 3 घंटे, चलो 2-4 मिनट होता हमें लगता कि कोई बात नहीं हो पाई होगी, पर 3 घंटे आप जानबूझ के नहीं जाने दे रहे और उसके ऊपर हमसे चाहते हो कि हम सवाल भी ना उठाएं। अच्छा, एक खबर पर नजर डाल लेते हैं। उधर जहानाबाद, बिहार में जहानाबाद सीट से जेडीयू आगे हो गया, तो बिहार में भी एनडीए आगे हो गया है जहानाबाद विधानसभा सीट से। ये अच्छी खबर नहीं आरजेडी के लिए, जहां आरजेडी आगे चल रही थी और विधानसभा जहानाबाद की वहां उम्मीद बनाई हुई थी आरजेडी ने, वहां अभी जेडीयू के प्रत्याशी आगे हो गए हैं। ये खबर हालांकि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 34 वोट से आगे हैं, लेकिन आगे हैं और जेडीयू के प्रत्याशी जहानाबाद से आगे हो गए हैं। तो ये खबर उधर थोड़ा सा पलटा है, मामला पलटा है बिहार में। नदीम जावेद जी, बिहार में क्या जिस तरीके से गठबंधन चल रहा है लालू यादव जी के नहीं होने के बाद भी, और फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए उसके बाद भी, वो दिक्कत तो है बीजेपी को चुनौती देने में। नहीं किशोर जी, देखिए बिहार का इलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक रात में सरकार बना ली, उसके बाद ये पहला उपचुनाव हो रहा है। तो इस चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े होंगे, जो जनादेश आएगा। और हमें उम्मीद है, और जिस प्रकार से हमारा ग्रास रूट का फीडबैक है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो हमारा अलायंस है कांग्रेस पार्टी का, आरजेडी का और दूसरे दलों का, वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा, ऐसे हमारा फीडबैक है। चूंकि अभी बहुत इनिशियल बातचीत है और अभी शुरुआती ट्रेंड है, इसलिए अभी कोई फाइनल देखिए अररिया से भी बीजेपी आगे हो गई, अररिया से भी बीजेपी आगे हो गई। तीनों सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है बिहार में। बीजेपी जेडीयू गठबंधन बिहार में तीनों सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। ये अच्छी खबर नहीं है नदीम साहब? नहीं किशोर जी, होता क्या है, जो चूंकि मैं खुद चुनाव लड़ा हूं तो हम लोगों ने जाके जमीन पे देखा है कि कैसे काउंटिंग होती है। कहीं होता यह है कि बीजेपी का अगर स्ट्रांग होल्ड है तो वहां की मशीन आ गई तो आप आगे हो गए, फिर दूसरे जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के, आरजेडी के लोग होंगे या समाजवादी के लोग होंगे, उनकी मशीन खुल गई और उनके गांव में मजबूत लोग हैं, बूथ पर मजबूत लोग हैं, तो वहां चुनाव जीत गए। ये मुझे लगता है कि मैच की तरह से, जैसे क्रिकेट मैच होता है, चलता ही रहता है। अजय यादव जी आरजेडी से हमारे साथ हैं। अजय जी, ये तो नुकसान हो गया नीतीश जी के जाने का लग रहा है, एनडीए आगे तीनों सीटों पर। बिल्कुल नहीं, जो अररिया लोकसभा सीट है, हाँ। इसमें लोकसभा सीट है, इसमें जो 4 असेंबली सीट है वो तो राजद का ही है। 2 का कुछ समीकरण ऐसा है कि हो सकता है बीजेपी जेडीयू आ गया है, हो सकता है उधर का चुनाव हो रहा है और अच्छे मार्जिन के साथ अररिया में राजद ही जीतेगी। जहाँ तक जहानाबाद का भी बात है तो ठीक है, आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जहानाबाद भी क्लियर कट आरजेडी ही जीतेगी। भभुआ सीट की अगर बात करें तो ठीक है, थोड़ा टक्कर है, सिंपैथी वोट भी हो सकता है, लेकिन अंतर्गत कांग्रेस निकाल लेगी। जी मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनीष जी। किशोर जी, मैं बस एक बात ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और उनके प्रवक्ता से कह दीजिए कि अभी फूलपुर में भी आरोप लगाने का अवसर उनको मिलेगा, इसलिए हास्यास्पद स्थिति अभी से न करें। अभी इनिशियल रिजल्ट है, दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी अच्छे मत से उत्तर प्रदेश की जीतेगी। वाह भाई, ये बड़ा अच्छा पैमाना है। अगर आप आगे हो जाते हैं, गोरखपुर में आगे हो जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि इनिशियल स्थिति नहीं है, और वहां फूलपुर में जब हम आगे हो जाते हैं तो कहते हैं कि अभी इनिशियल स्थिति आगे देखिए। भाई ये तो बड़ी कमाल की बात है। ईवीएम पर अडवाणी जी ने भी सवाल उठाया था और जीवीएल किताब लिखी थी भाई, बाद में आपको आरोप लगाना पड़ेगा। किताब रखी थी। और मनीष जी, आपके राज्य से, उत्तर प्रदेश से और हमारे भी राज्य से राज्यसभा जीवीएल जा रहे हैं, ईवीएम पे बड़ा सवाल खड़ा किया, बड़ी भारी मोटी किताब लिखी है। नहीं, ये नहीं मानते, ना ये लाल कृष्ण आडवाणी जी को मानते हैं, ना ये जीवीएल साहब को मानते हैं। बताइए शुक्ला जी, मानते हो उनकी बातें? तो बता दीजिए ना। हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, आपके सवालों के जवाब में नहीं जाएगा। मैंने बस आपको ये राय दी आडवाणी जी की बात पे आप क्यों जाएंगे? मत दीजिए, नहीं तो बाद में जब ईवीएम पे सवाल खड़ा करेंगे आडवाणी जी की बात पे क्यों जाएंगे? सही बात है, जिस व्यक्ति ने पूरी पार्टी बना दी, आप लोगों को सौंप दिया, उनकी बात पे क्यों जाएंगे? श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताइए, जिनको बेइज्जत करके उनके पुत्र ने निकाला दिया, राष्ट्रीय कैसी बात कर रहे हैं, बेइज्जत करके उनको हटाया। हम तो आज भी कहते हैं उन्हीं की पार्टी है। मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बताइए, उनके बारे में चिंतन करिए। श्री मुलायम सिंह यादव जी को क्यों हटा दिया, क्यों बेइज्जत किया,
अरे जबरदस्ती अच्छा बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी अरे लेके हमने तो आई, कितनी बार जिन्होंने कहा, उनको आज फिर कह मुख्यमंत्री देता हूँ, मैं बनाया, फिर कह देता हूँ, उसका ये नेताजी की पार्टी है, नेताजी के ही आशीर्वाद से हम लोग काम कर रहे हैं। की ठोकरें खा नहीं, आप बताइए ना, आडवाणी जी के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, बेचारे पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, वो सपना आपने पूरा नहीं होने दिया, राष्ट्रपति बनने का सपना देखा तो वो पूरा नहीं होने दिया। मुझे लगा ना ये राष्ट्रपति चुनाव की बात हो रही है, ना आडवाणी जी की बात हो रही है, ना मुलायम जी की बात हो रही है। बात हो रही है कि इस वक्त फूलपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और बीजेपी गोरखपुर में आगे चल रही है। अनिल जी, किशोर जी, चूंकि इन्होंने बात को कहा तो उसका जवाब देना जरूरी था इनको। जी जी जी, नहीं अनिल जी कह रहे हैं मुलायम जी नेताजी की पार्टी है, शिवपाल जी की भी पार्टी है, ये भी कह रहे हैं ना आप अनिल जी? सभी की पार्टी है, बिल्कुल। शिवपाल की भी कह रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा किया अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी, और शिवपाल जी के साथ उनका जो बिहेव है देखा गया है, जिस तरीके से अरे हमने छोटा सा सवाल पूछा कि भाई लालकृष्ण आडवाणी जी ने ईवीएम के खिलाफ सवाल उठाए, जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब तक लिखी, हम आपसे वो आप ही की पार्टी के बड़े नेता हैं, एक राज्यसभा जा रहे हैं और एक ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के ख्वाब सजोए हुए थे। तो हम यही तो पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों नेता सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे? आप पता नहीं कभी नेताजी को ले आते हैं, कभी शिवपाल जी को ले आते हैं। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, आप तो इधर से उधर कहानियां बना रहे हैं। बताइए। अच्छा, सबसे दिलचस्प क्यों बेइज्जत किया आपने? यूपी की इन दोनों सीटों में शायद सबसे दिलचस्प ये आंकड़ा भी रह जाए कि कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं दोनों सीटों पर। क्यों नदीम जी? कांग्रेस शायद ये देख रही है कि अगर ये लोग जीत ना पाए तो कम से कम ये दिखा दें हम कि कांग्रेस के बिना आप नहीं जीत सकते। नहीं, देखिए किशोर जी, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को, पिछले 10 वर्षों की राजनीति को आप देखिए तो 2014 में तो लगभग सभी दल जो भाजपा के खिलाफ थे वो कमजोर हो गए। अंतिम चुनाव जो हुआ था वो 2009 का चुनाव हुआ था, और 2009 के चुनाव के आंकड़े आप उठाइए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 22 सीट जीती थी। और उसके बाद 2012 भी तो हुआ। नहीं, 2012 विधानसभा हुआ, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की चर्चा हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2009 के, अगर लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो 2009 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस 22 सीट जीती थी और एक बड़ी पार्टी। अच्छा, यहाँ नहीं, आप मुझे ये बताइए इन दोनों सीटों पर आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? इन दोनों सीटों पर आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? हमें लगता है कि हमारे जो प्रत्याशी है वो अच्छा चुनाव लड़े हैं, फाइनल नतीजे आने दीजिए, उसके बाद किसका वोट काटेंगे? नहीं, किसका? नहीं, हम किसी का वोट काटने की बात ही नहीं, जो कांग्रेस पार्टी के गांधी के। अच्छा चलिए, 2014 में जो आपको जो इस बार वोट मिलेंगे, आप ये मान रहे हैं कि 2014 से ज्यादा मिलेंगे? यकीनन ये मान रहे हैं? बिल्कुल मिलेंगे। तो 2000 तो जो लोग इस बार आपको वोट देंगे उन्होंने आपके अंदाज से 2014 में किसको वोट दिया होगा? देखिए, सियासत में कोई अंदाजे से बात नहीं होती, एक बार नतीजे आ जाए, उसका एनालिसिस हो जाए, किसको कितना वोट कहां से आया है, उसको माइक्रो लेवल पर देखने के बाद आपने कोई स्ट्रेटजी तो बनाई होगी ना कि ये वोटर जो हैं, जो इन्होंने पिछली बार इधर वोट दिया था, वो हमें दें। नहीं, देखिए ऐसा है कि फूलपुर की जो सीट है, हाँ, वो सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पंडित नेहरू ने वहां से 3 बार रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस पार्टी को, और लोकसभा में वो जीत के आए थे। गोरखपुर की हम समझते हैं कि जो लड़ाई है वो एक आइडियोलॉजिकल बैटल भी है कहीं ना कहीं, और इसलिए जो आइडियोलॉजिकल बैटल हमारा संघ के साथ है, हम उसमें अखिलेश यादव के साथ या तो वो बैटल तो 1989 से वो लोग जीत रहे हैं। कौन सी? गोरखपुर वाला। तो मैं ये कह रहा हूं कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 1.5% वोट से 50% वोट पहुंच गई, और उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो कह रहे हैं हमारी वैचारिक जीत है। मैं समझता हूं कि विचारधारा की लड़ाई को केवल चुनाव के नतीजों तक परिभाषित कर देना ठीक बात नहीं होगी। वैचारिक लड़ाई को जमीन पर लगातार लड़ा जाता है, कभी कभी हमें सफलता मिलती है और कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती है। तो वैचारिक अगर सीट हार गए तो विचार हार गया? बिल्कुल नहीं हारा, विचार कभी नहीं हारता, चुनाव के नतीजों से विचार नहीं हारता। विचारधारा में जिनका कमिटमेंट होता है वो उस विचार के लिए लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 84 में 2 MP थे और आज उनकी सरकार है। यही तो लोकतंत्र की खासियत है। नहीं तो ये कि आज जो सत्ता में नहीं है वो कल सत्ता में होगा, जो सत्ता में है वो सत्ता से वापस जाएगा। कैसे आएगा? कैसे आप सत्ता में आएंगे जब एसपी और बीएसपी अगर ये फूलपुर की सीट पे आपके बिना ही जीत जाते हैं तो फिर आपको क्यों पूछेंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि केवल इस पूरे चुनाव को, निश्चित रूप से इस चुनाव का संदेश जाएगा और देश की राजनीति में जाएगा, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश के या केवल 2 लोकसभा क्षेत्रों से देश की राजनीति नहीं तय। अनिल जी, देश के सामने चुनौतियां हैं, अनिल जी, इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, और कांग्रेस के नेतृत्व के और सबको साथ में इकट्ठा करने के परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहे हैं, या इस बाय इलेक्शंस में देखिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बाय इलेक्शंस की बात है, मायावती जी ने हमें समर्थन दिया और निश्चित तौर पर हम दोनों सीटों पे अच्छी वोटों से जीतेंगे। नहीं, पर मायावती जी के समर्थन काफी है या कांग्रेस का भी चाहिए होगा बीजेपी से लड़ने के लिए? आप ये 2019 की बात कर रहे हैं मुझे लगता है। हाँ, मैं 2019
2019 की बात, अब तो ये तो हो गया ना, ये तो अब नतीजे आएंगे बस। देखिए अभी मुझे लगता है कि 2019 में लगभग 1 साल का समय है और 1 साल में राजनीति में लगातार चीजें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं और मुझे लगता है कि अभी समय है, हम सभी पार्टीज को देखना चाहिए और इसका फैसला दोनों ही पार्टी देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट और कांग्रेस पार्टी इस मत में है कि जो समान विचारधारा के दल हैं, जो बीजेपी के खिलाफ और संघ के विचार के खिलाफ खड़े हैं, उनको इकट्ठा करना चाहिए। कल ही एक बहुत बड़ा डिनर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने दिया था, जिसमें तमाम लोग आए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग आए थे। घूम फिर के तो उसमें सीटें ही लड़नी है ना, वो सीटें कैसे लड़ी जाएंगी? नहीं, देखिए सर, वो तो राजनीति में बैठ के चीजें तय होती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर मिले और चाहिए भी, क्योंकि जो अगर हम लड़ रहे हैं तो हम अपनी हिस्सेदारी चाहेंगे। लेकिन जब आप बड़े गोल के लिए लड़ते हैं या बड़ी चीज के लिए लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज में अगर आपको सीट लड़ने के लिए नहीं मिलेगी तो वो सीट तो आपके खाते में आएगी नहीं, वो सीट आपके खाते में आएगी नहीं, तो फिर आप बड़े दल कैसे बनेंगे उस गठबंधन के अंदर ही? 2017 में हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। हाँ, हम बंगाल में लेफ्ट के साथ नुकसान समाजवादी पार्टी वाले मानते हैं आपको, उनको ही नुकसान हो गया आपके साथ चुनाव लड़े तो? नहीं, समाजवादी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि उनको नुकसान हो गया, कांग्रेस ने कहा कि नुकसान हो गया। हाँ, मुलायम सिंह यादव ने मुझसे कहा है 10 बार। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा हम उस पर नहीं जाना चाहते। ये कह रहे हैं उनकी पार्टी है। अखिलेश यादव जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हमने सत्ता चलाई, सरकार बनाने का प्रयास किया था, हमें सफलता नहीं मिली। समाजवादी पार्टी ने कभी इस प्रकार का बयान नहीं दिया। खैर, अभी फिलहाल खबर यह है कि समाजवादी पार्टी फूलपुर से आगे चल रही है, जो ये बड़ी चिंता की बात या ये झटका एक तरह से अगर होगा, अगर ऐसा ये नतीजों में तब्दील होते हैं रुझान, तो बीजेपी के लिए फूलपुर की सीट अगर बीजेपी नहीं बचा पाती है तो। लेकिन बिहार से अच्छी खबर आ रही है एनडीए के लिए, वहां तीनों सीटों पर, एक लोकसभा, 2 विधानसभा, लोकसभा और उनमें एक लोकसभा और एक विधानसभा आरजेडी की थी, वहां पर भी एनडीए आगे चल रही है। अररिया लोकसभा सीट से भी बीजेपी आगे है, जहानाबाद से भी एनडीए जेडीयू आगे है और उधर भभुआ सीट से भी, भभुआ विधानसभा सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं। बिहार की तीनों सीट पर एनडीए आगे, ये अच्छी खबर बिहार से, लेकिन चिंता की खबर सिर्फ फूलपुर बीजेपी के लिए।